हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल के वीडियो लेक्चर में जो लास्ट वीडियो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोगों ने कॉची इंटीग्रल फार्मूला और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, तब मैं समझाऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सी प्रॉब्लम में कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा और कौन सी प्रॉब्लम में कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगेगा। जैसे आपने, अगर हम याद करें, जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने करी थी कल लास्ट वीडियो लेक्चर में, उनमें अगर आपने देखा हो कि हमने जब इंटीग्रेट कर रहे थे तो सी एफ जेड अपॉन आइदर जेड माइनस ए था, डी जेड, या जेड माइनस बी था। लास्ट वीडियो लेक्चर में जितनी प्रॉब्लम करी है आपने देखा होगा, या तो एक फैक्टर था डिनोमिनेटर में, या दो फैक्टर थे, हो सकता है तीन फैक्टर भी हो जाए, लेकिन किसी फैक्टर पे स्क्वायर नहीं था। अगर आप ध्यान से देखो तो किसी फैक्टर पे स्क्वायर नहीं था, क्योंकि अगर स्क्वायर हो जाता तो जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला है वो क्या था आपका, सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए, यही तो था। तो अगर स्क्वायर हो जाता तो आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि कॉची इंटीग्रल फार्मूला आपका ये कह रहा है, ये जो आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला है बेटे, यही तो था आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये है। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला आपको डिनोमिनेटर में किसी भी फैक्टर का स्क्वायर अलाउ नहीं कर रहा। एक प्रॉब्लम हमने और करी थी, और फिर मैंने आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स करी थी, जिसमें जेड माइनस ए है, ठीक है, हो सकता है जेड माइनस ए के दो फैक्टर हों, जेड माइनस ए जेड माइनस बी, ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तीन फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं स्क्वायर नहीं था। तो अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाए तब आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज नहीं होगा। कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन यूज होगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको डिनोमिनेटर पे कोई भी पावर हो, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, कोई भी पावर हो, इस फार्मूले से, ये जो आपका फार्मूला है कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, इस फार्मूले से डिनोमिनेटर पे कोई सभी स्क्वायर हो चले। हाँ, किसका स्क्वायर हो, अब बात ये आती किसका स्क्वायर हो, ठीक है, उस फैक्टर का स्क्वायर हो जो फैक्टर सिंगुलरिटी वो वाली दे रहा हो जो रीजन के अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर जेड माइनस एट का स्क्वायर होता और जेड माइनस बी है, लेकिन सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू बी ही आपके रीजन के अंदर लाई करती, जो कर्व सी है, तो जेड माइनस ए का ही स्क्वायर आपका एफ जेड के साथ मर्ज हो जाता। लेकिन अगर आपकी सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू ए लाई करती तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फेल हो जाता। तो ये भी बात ध्यान रखना बेटे, ऐसा नहीं है कि हर जगह नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर पर वन से ज्यादा की पावर आ जाए तो आप ये कह दो कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है। नहीं, पहले चेक करेंगे वो जो पावर आई है वन से ज्यादा किसी फैक्टर पे, डिनोमिनेटर के किसी फैक्टर पर अगर पावर वन से ज्यादा है तो वो फैक्टर क्या सिंगुलरिटी दे रहा है जो रीजन के अंदर है। ये मान लीजिए सी है आपका, तो क्या वो सिंगुलरिटी दे रहा है जो रीजन के अंदर है? अगर हाँ, तभी आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन यूज करेंगे। अगर सिंगुलरिटी रीजन के बाहर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बाकी आप प्रॉब्लम करेंगे जब हम लोग ना, तो उससे और क्लियर होगा। ये तो अभी मैंने एक सरसरे तौर पे आपको ये समझा दिया है कि हम लोग क्या, कहाँ कहाँ पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज होगा और कहाँ कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यूज होगा। अब कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन क्या है? इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए रीजन आर, अगर किसी रीजन आर में फंक्शन आपका एनालिटिक है, देन इट्स डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट जेड इक्वल टू ए ऑफ आर इज आल्सो एनालिटिक इन आर। तो फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, रीजन आर के किसी पॉइंट ए पर भी एनालिटिक होगा। तब उस डेरिवेटिव की वैल्यू, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पर एफ डैश ए कैसे दी जाएगी? 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी
एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डीजे, जहां पर सी क्या है, क्लोज्ड कर्व इन आर सराउंडिंग द पॉइंट जेड इक्वल टू ए। सी पॉइंट ए को इनक्लोज करता है। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहे हो, वो पॉइंट कर्व सी के अंदर लाई करना चाहिए। तो ये तो था स्टैंडर्ड फॉर्मेट बेटे। हम क्या करेंगे, हम चूंकि हमको प्रॉब्लम आनी है डेरिवेटिव की, तो हम इस फार्मूले को इस तरीके से यूज करेंगे, इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई एफ डैश ए। ठीक, तो ये तो था स्क्वायर के लिए। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा दी है। बेसिकली हम लोग जो लर्न करेंगे, इस फार्मूले को लर्न करेंगे। इस पर कोई सी भी पावर हो, ये तो सिर्फ स्क्वायर के लिए है ना, जेड माइनस ए का डिनोमिनेटर पे स्क्वायर हो, ये कोई सी भी पावर हो, एन प्लस, कोई सी भी पावर हो, ठीक है। बस शर्त यह है कि एन इज इक्वल टू 1, 2 एंड सो, ठीक है, एक से ज्यादा हो एन आपका। तो इन जनरल एफ एन ए किसी फंक्शन के nth डेरिवेटिव की ए पॉइंट पर वैल्यू जो होगी n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई इंटीग्रल सी एफ जेड ओवर जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 डीजे। तो ये फार्मूला आपका रिड्यूस हो गया। हमें न्यूमेरिकल करने के लिए जो हमें चाहिए और जो हमें लर्न करना है, वो हम क्या लर्न करेंगे, इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 डी जेड। ठीक है, तो हम इसको लर्न करेंगे बेटे। इस तरीके यूज होगा 2 पाई अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन, यानी लाइन इंटीग्रल सी। तो यही फार्मूला आपको लर्न करना है बेटे। वो तो देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी जो मैंने आपको लिखा दी। आपको फार्मूला ये लर्न करना है कि इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 डी जेड, यानी जेड माइनस ए पर जो पावर है वो n प्लस 1 है। तो इस पावर से एक कम का फैक्टोरियल डिवाइड होगा 2 पाई में एफ एन ए, यानी एक कम पावर का डेरिवेटिव। ऐसे समझें, अगर आपके पास ये दिया हुआ है सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर 4, ठीक, डी जेड, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 से एक कम 3, तो 2 पाई अपॉन 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश ए। एफ का 3 बार डेरिवेटिव, अगर पावर 4 है तो एफ को 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अगर पावर यहां पर 3 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 से एक कम 2 फैक्टोरियल, और सिर्फ 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को, और उसके बाद जेड की जगह ए रख देंगे। तो हम इस फार्मूले को लर्न करेंगे, लाइन इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड इक्वल टू 2 पाई अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन ए, जहां पे एफ एन ए का मतलब क्या हुआ बेटे, nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रल सी जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले बेटे सिंगुलरिटीज और गिवन बाई, मैंने आपको बताया था को आपको सबसे पहले सिंगुलरिटीज निकालनी है। टीज आर गिवन बाई सिंगुलरिटीज आर गिवन बाई कैसे, डिनोमिनेटर को 0 कर दो, जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इंप्लाइज दैट जेड इक्वल टू 1 एक सिंगुलरिटी, चूंकि सिंगल पावर है, एक ही बार आई है, तो इसको कहोगे सिंपल पोल, ठीक, कॉमा जेड इक्वल टू 2, ये 2 बार आया है तो ऑर्डर 2, एक बार आएगा तो सिंपल पोल कहलाएगा, 2 बार आएगा तो ऑर्डर 2। अब आपको ये चेक करना है बेटे, इनमें से कौन सी सिंगुलरिटी आपके दिए गए सर्किल में के अंदर है, क्या दोनों सिंगुलरिटी है या कोई एक सिंगुलरिटी है। तो हम चेक करेंगे, गिवन कर्व इज
गिवन कर्व सी इज, क्या है कर्व आपका, मॉड ऑफ z माइनस टू इज इक्वल टू 1/2। मैंने आपको दोनों मेथड बताए थे, कल एक मेथड बताया था जिसमें आप रीजन प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, सर्किल, और उसके बाद पॉइंट चेक करोगे। दूसरा मैंने आपको रास्ता बताया था, आप ऐसे फॉर z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 के लिए काम करोगे, मॉड ऑफ z माइनस टू की वैल्यू निकाल लो, मॉड ऑफ 1 माइनस टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 1/2, रेडियस से ज्यादा है। हेंस z इक्वल टू 1 लाइज, बिना ग्राफ प्लॉट किए, आउटसाइड द कर्व सी, यानी ये आपके लिए बेकार हो गई, ये न्यूमेरेटर के साथ एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये फैक्टर z माइनस टू फैक्टर आपका, ठीक है, सॉरी z माइनस z इक्वल टू 1 किसकी वजह से आया है, z माइनस 1 फैक्टर की वजह से, तो ये z माइनस 1 फैक्टर ऊपर चला जाएगा न्यूमेरेटर के साथ, क्योंकि इसकी सिमिलरिटी बाहर है। फॉर z इक्वल टू 2, तो मॉड ऑफ z माइनस टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस टू इज इक्वल टू 0, जो कि आपके सर्किल के रेडियस से कम है। हेंस z इक्वल टू 2 लाइज इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द कर्व सी, कर्व सी के अंदर लाई करेगी। तो अब आपका जो प्रॉब्लम है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगी, सी जेड अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 का होल स्क्वायर dz, एक फैक्टर जो कि सिंगुलरिटी रीजन के बाहर दे रहा है, वो फैक्टर न्यूमेरेटर के साथ मर्ज हो जाए, z अपॉन z माइनस 1, ठीक है, और z माइनस 2, चूंकि 2 सिंगुलरिटी रीजन के अंदर है, तो 2 सिंगुलरिटी वाला फैक्टर यानी z माइनस 2 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में रह जाए। आ गई बात समझ में, ठीक है। सो दिस इक्वल टू, हेंस बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये बेटे, बताया था 2 पाई, चूंकि पावर 2 है तो डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ एफ डैश ऑफ 2, एक बार देख लो इधर, ये रहा 2 पाई एफ डैश ए, और ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 पाई एफ डैश 2। अब यहां पर हमारा काम रफ में हो गया, एफ जेड आपका क्या है, जेड अपॉन जेड माइनस 1, सो दिस इंप्लाइज एफ डैश जेड क्या हो जाएगा बेटे, एफ डैश जेड की वैल्यू निकाल लो, z माइनस 1 का होल स्क्वायर, z माइनस 1, जेड का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस z, और z का डिफ्रेंशिएशन 1, सो दिस इक्वल टू z माइनस 1 माइनस z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, सो एफ डैश 2 की वैल्यू क्या हो गई बेटे, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, सो दिस इक्वल टू माइनस 1, सो दिस इक्वल टू 2 पाई इंटू माइनस 1, सो योर आंसर इज माइनस 2 पाई। तो तुम लोगों ने यहां देखा कि जो सिंगुलरिटी ये z माइनस 1 की वजह से सिंगुलरिटी आपकी 1 आ रही थी, एक फैक्टर z माइनस 1 है, ये 1 सिंगुलरिटी को दे रहा था, और 1 सिंगुलरिटी रीजन के बाहर थी, ठीक है, 1 लाइज आउटसाइड द कर्व, तो आपने z माइनस 1 को न्यूमेरेटर के साथ मर्ज कर दिया। ऐसी प्रॉब्लम हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में भी करी थी, ठीक है। चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, इवेल्युएट साइन स्क्वायर जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 6 होल क्यूब डीजेड वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू। तो जैसे पिछली वाली प्रॉब्लम में हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट रखे थे, वो क्यों
क्योंकि सर्किल का सेंटर अलग था। तो ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं, तो हम सीधे जेड की वैल्यू डालकर चेक कर लेते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल में क्या है, जहां पर सर्किल का सेंटर 0 है, नॉट जेड इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1। तो इसको तो 1 मिनट में आप प्लॉट कर लोगे, ठीक है ना। उसको प्लॉट करने में टाइम लगेगा, तो उसमें हमने ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर ली कि कौन सा इनसाइड द कर्व होगा, कौन सा आउटसाइड द कर्व होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सिंगुलरिटीज क्या है। तो सिंगुलरिटीज आर गिवन बाई, कई बार बता चुका हूं, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर दो, ठीक है, तो आपको सिंगुलरिटी मिल जाएगी, यानी फंक्शन जहां पर एनालिटिक नहीं है। सो दिस इंप्लाइज सिंगुलरिटी, सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। पाई/6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आएगा, चूंकि होल क्यूब है, तो आप लिख दोगे ऑर्डर 3। अब पाई/6 पॉइंट बेटे कहां लाई करेगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14/6, तो कितना अप्रोक्स 0.5 समथिंग, ठीक है, 6×5 = 30, ठीक है, 0.52, यानी यहां पर कहीं पर। तो ये जो सिंगुलरिटी है पाई/6 यहां पे लाई करेगी, यानी इनसाइड द सर्किल। जो पाई/6 है आपका, वो इनसाइड द सर्किल है, विच लाइज विच लाइज inside the curve C, that is mod z equal to 1। तो यानी ये आपका जो z-पाई/6 है, ये अब डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा बेटे, क्योंकि ये आपको पाई/6 सिंगुलरिटी दे रहा है, तो डिनोमिनेटर में रहेगा। हेंस बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव of fz, we have c sin square z upon z minus पाई/6 होल क्यूब dz इज इक्वल टू, होल क्यूब है ना, तो 2 पाई अपॉन 2 फैक्टोरियल। मैंने बताया था पावर जितनी होती है उससे एक कम का फैक्टोरियल, और उतना ही डेरिवेटिव एफ डैश ए की जगह मतलब क्या रख दोगे, पाई/6। यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, पाई/6, ठीक। तो आपका फार्मूला लिख दूं क्या एक बार, ताकि आपको आसानी रहे। एक बार लिख देता हूं मैं फार्मूला। फार्मूला आपका क्या था बेटे, बार बार पेज नहीं पलटते हैं। फार्मूला आपका ये था ना, F(n)A इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन n फैक्टोरियल, सॉरी, ये तो मैंने मेन फार्मूला लिखने जा रहा था, हम तो अपने मतलब का फार्मूला लिखेंगे ना यार। इंटीग्रल C Fz अपॉन z-a टू द पावर n+1 dz इक्वल टू 2 पाई अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन, यानी nth डेरिवेटिव a। तो यहाँ पे पावर n+1 है, तो एक कम यानी n फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे और उतनी ही बार डिफ्रेंशिएट करोगे। तो ये आपका होगा, यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अब आपका यहाँ पे बेटा काम आया कि फंक्शन क्या है, ठीक है। तो फार्मूला मैं इरेज कर देता हूं। तो आपका फंक्शन क्या है बेटे, एफ जेड क्या हो गया, न्यूमेरेटर में क्या है, साइन स्क्वायर जेड। तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा बेटे, एक बार डिफ्रेंशिएट करो, 2
साइन जेड इंटू कॉस जेड, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2z। आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए तो एफ डबल डैश जेड 2 cos 2z। एफ डबल डैश कहां पर वैल्यू चाहिए, एफ डबल डैश की जेड की पाई बाई 6 पर, तो एफ डबल डैश पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, 2 cos 2 इंटू पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। सो योर आंसर इज 2 पाई आई अपॉन 2 इंटू 1, सो इज इक्वल टू पाई आई, आंसर। ठीक, इसी के साथ बेटा कॉची इंटीग्रल फार्मूला पूरी तरह आपका खत्म हो चुका है। पिछले वीडियो लेक्चर में नॉर्मल न्यूमेरिकल थे, प्योरली कॉची इंटीग्रल फार्मूले के बेस्ड। इसमें ये जो हमारा फार्मूला लगा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर में पावर होगी। ठीक है, ये एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, दो न्यूमेरिकल आपको घर के लिए आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। z अपॉन z माइनस 2 इंटू z माइनस 3 का होल क्यूब dz, सी मॉड ऑफ z माइनस 3 इक्वल टू 1/2। इसका आंसर है फोर पाई आई, और दूसरा न्यूमेरिकल ये रहा, इसका आंसर है 12 पाई आई। आप ये दोनों न्यूमेरिकल करिए, ठीक है, इन दोनों न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज पे बनाएंगे। ठीक बच्चों, चलिए, ऑल द बेस्ट।